हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की इंग्लिश की एक शॉर्ट स्टोरी मोती गज म्यूटिनियर। ठीक है, इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है रुडयार्ड जोसेफ किपलिंग ने। A mutineer is a person who openly rebels against authority। जो म्यूटिनियर होता है ये एक बंदा होता है जो ओपनली रिबेल करता है, यानी खिलाफ वर्जी करता है किसकी? अथॉरिटी के। ठीक है, कानून की खिलाफ वर्जी करता है, यानी एक म्यूटिनियर एक बागी से हम कहेंगे। यू मस्ट हैव read of soldiers rising in mutiny, but have you ever heard of an elephant becoming a mutineer? आपने सुना होगा सोल्जर्स के बारे में, ठीक है, जो बागी हो जाते हैं, लेकिन शायद आपने कभी किसी एलिफेंट के बारे में सुना हो। ठीक है, तो पहला हमारे यहाँ म्यूटिनियर कौन था? इंडिया का मंगल पांडे। ठीक है, ड्यूरिंग फ्रीडम पहले उसी ने बगावत की थी अंग्रेजों की अथॉरिटी की। वेल, दिस इज द स्टोरी ऑफ सच ऑफ एन एलिफेंट। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक एलिफेंट होता है जो कि एक म्यूटिनियर होता है, यानी जो एक बागी हो जाता है। हिज नेम इज मोती गज, तो उसका नाम होता है मोती गज। ही इज एन इंटेलिजेंट, एज लॉयल एंड लविंग एज एनी वन ऑफ अस, येट ही रिबेल्स। वो इतने ही लॉयल है, हमदर्द है, ठीक है, मोहब्बत करने वाला है, लविंग है, जैसे कि हम इंसान हैं। इसके बावजूद भी वो रिबेल करता है। ठीक है, इसके बावजूद भी वो खिलाफ वर्जी करता है अथॉरिटी की। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाई ही बिकेम अ म्यूटिनियर। आप स्टोरी पढ़ें और आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है, या कि आप मालूम करें कि वो एक म्यूटिनियर क्यों बन जाता है, ठीक है, एक बागी क्यों बन जाता है। व्हाट ही डज एंड हाउ ही सीज टू बी अ म्यूटिनियर। ठीक है, वो किस तरह से म्यूटिनियर बनता है और फिर अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी म्यूटिनियर से वो फिर किस तरह से सरेंडर कर जाता है। Once upon a time, there was a coffee planter in India who wished to clear some forests land for coffee planting. एक दफा का जिक्र है कि यहाँ एक कॉफी प्लांटर हुआ करता था। कॉफी प्लांटर वो हुआ जो कॉफी के पौधे लगाता है। ठीक है, who wished to clear some forest, जिसकी ये ख्वाहिश थी, जो ये विश कर रहा था। ठीक है, विश हो गया ख्वाहिश करना, कुछ जो जंगलात हैं उनको क्लियर किया जाए, यानी उनको उनमें जो पेड़ है, पेड़ पौधे हैं, वो काट दिए जाएं। किस पर्पज के लिए? ताकि वहां पर कॉफी की प्लांटेशन कर सके। When he had cut down all the trees, the stumps still remained। ठीक है, जब उसने सारे पेड़ काट दिए, लेकिन जो उनके तने होते हैं, ठीक है, वो फिर भी रह जाते हैं वहीं पे। द प्लांटर हायर्ड एलिफेंट फॉर स्टम्प क्लियरिंग। अब जो प्लांटर होता है, ठीक है, जो कॉफी के ये पेड़ लगाता है, वो काम करता है एलिफेंट को लाता है, हायरिंग करता है, यानी उनको मजदूरी पे लाता है इन स्टंप को क्लियरिंग करने के लिए। द वेरी बेस्ट ऑफ ऑल द एलिफेंट्स बिलोंग टू वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर्स और महर्ट्स। अब जो सबसे बेस्ट वाला एलिफेंट है, ठीक है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला एलिफेंट है, वो उसको कौन ड्राइव करता है? सबसे घटिया वाला ड्राइवर। ठीक है, तो एलिफेंट का जो ड्राइवर होता है उसे महर्ट्स कहते हैं, या कि हम ड्राइवर्स ही कहेंगे। एंड हिज सुपीरियर बीस्ट नेम वाज मोती गज। तो उसका जो एनिमल था सुपीरियर बीस्ट, उसका क्या नाम था? मोती गज, विच मीन्स द प्योर एलिफेंट। तो मोती गज का नाम क्या माने क्या होते हैं? यानी कि एक हीरे जैसा एलिफेंट। ही वाज द ऑब्सोल्यूटिस्ट प्रॉपर्टी ऑफ हिज महट दिशा। तो जो ये मोती गज था, ये ऑब्सोल्यूट प्रॉपर्टी था किसकी? इस दिशा की। ठीक है, जो इसका ड्राइवर था, ऑब्सोल्यूट प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। दिशा वॉज अ फुलिश ड्रंक कार्ड। लेकिन जो दिशा था, इस मोती गज का ड्राइवर जो था, वो एक ड्रंक कार्ड था, वो फुलिश शराबी था, बेवकूफ शराबी था। When he had made much money through the strength of his elephant, he would get extremely drunk and give Moti Gaj a beating with a tent peg over the tender nails of the forefeet। जब ये पैसे बहुत सारे कमा लेता था इस मोती गज की स्ट्रेंथ के जरिए से, ताकत के जरिए से, ठीक है, he would get extremely drunk। ठीक है, जब इसके पास पैसे ज्यादा हो जाते थे तो ये एक्सट्रीमली ड्रंक होता था, ये ज्यादा शराब पीता था। एंड मोती गज एंड गिव मोती गज ए बीटिंग विद ए टेंट। फिर क्या करता था? मोती गज को एक कोड़े से, ठीक है, कोड़े से पीटता था, और उसके नेले जो होते थे 4 फीट के, उनको भी पीटता था। मोती गज नेवर ट्रैम्पल्ड देयर लाइफ आउट ऑफ दिशा ऑन दीज ओकेजन्स। लेकिन जो मोती गज था,
वो कभी इसकी लाइफ को कुचलना नहीं चाहता था, यानी जो इसका हाथी था, ठीक है, वो इसको कभी इसकी लाइफ को कुचलना नहीं चाहता था। ट्रम्पट हो गया कुचलना। किसी भी ऐसे ओकेजन पे जिस वक्त के दिशा इससे मारे, जो इसका हाथी था कभी उसको वापस मारता नहीं था। ही न्यू दैट आफ्टर द बीटिंग वाज ओवर दिशा वुड एम्ब्रेस हिम हिज ट्रंक एंड वीप। उसको यह मालूम था मोती गज को, जब दिशा इसको पीट के थक जाएगा, ठीक है, या कि इसकी पिटाई जब ओवर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो जरूर जो दिशा है मोती गज को गले लगाएगा, इम्प्रेस करेगा, ठीक है, इम्प्रेस हो गया गले लगाना, इसके ट्रंक के साथ इम्प्रेस करेगा, ठीक है, एंड वीप और रोएगा। ही वुड कॉल हिम हिज लव एंड हिम गिव हिम सम लिक्वर विच मोती गज वाज वेरी फाउंड ऑफ। तो बाद में क्या करेगा दिशा, मोती गज को अपनी मोहब्बत के नाम से पुकारेगा, ठीक है, और इसको कुछ लिक्वर देगा। लिक्वर भी शराब से कहते हैं, शराब देगा। विच मोती गज वाज वेरी फाउंड ऑफ, जिसका मोती गज बहुत ही शौकीन रहा करता है। मोती गज एंड दिशा वर्कड हार्ड। अब ये दोनों मोती गज यानी ड्राइवर और मोती गज यानी एलिफेंट और दिशा यानी ड्राइवर इसका, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। दिशा सैट ऑन मोती गज नेक एंड गेव हिम ऑर्डर्स, ठीक है, जो मोती गज होता है इसकी नेक पे बैठता है दिशा और इसको ऑर्डर्स देता है, हुक्म करता है। मोती गज रूटेड अप द स्टैम्प्स फॉर ही ओन्ड अ मैग्निफिकेंट पेयर ऑफ टस्क्स। जो मोती गज होता है इसके दांत होते हैं, बहुत ही मजबूत दांत होते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ टस्क्स यानी उसके दो जोड़े होते हैं दांतों के, जिससे कि वो क्या करता है, जो स्टम्प्स होते हैं उनको निकाल देता है, ठीक है। वाइल मोती गज वर्कड दिशा किक्ड हिम बिहाइंड द ईयर्स एंड कॉल्ड हिम द किंग ऑफ एलिफेंट्स। जब मोती गज वर्क कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, तो दिशा जो होता है इसके कानों के पीछे लात मारता है, ठीक है, और इसको नाम देता है किंग ऑफ एलिफेंट्स यानी एलिफेंट्स का बादशाह, हाथियों का बादशाह। एट इवनिंग मोती गज वुड मिक्स हिज 300 पाउंड्स ऑफ ग्रेन विद अ बॉटल ऑफ लिक्वर। तो इवनिंग में क्या करता है मोती गज जो होता है वो मिक्स करता है 300 पाउंड ऑफ ग्रीन, ठीक है, विद अ बॉटल ऑफ लिक्वर, एक लिक्वर में शराब की बोतल में डाल देता है 300 पाउंड ग्रीन के और पी लेता है उससे। दिशा वुड ऑल्सो टेक अ शेयर, और इसमें से क्या करता है दिशा जो होता है इसका जो ड्राइवर होता है, ठीक है, वो भी इसमें से थोड़ा पीता है। एंड सेंग साउंड बिटवीन द मोती गज's लेग टिल इट वाज टाइम टू गो टू बेड। तो फिर क्या काम करता है मोती जो दिशा होता है, दिशा मोती गज के पाँव में बैठ जाता है, लेग्स में बैठ जाता है, ठीक है, टाउन के सामने बैठ जाता है और फिर गाने गाता है जब तक इनका सोने का टाइम आ जाए। वंस अ वीक दिशा लेट मोती गज डाउन टू द रिवर। एक दफा क्या होता है जो दिशा होता है मोती गज को रिवर पे ले जाता है, ठीक है। मोती गज ले ऑन हिज साइड इन द शैलो व्हाइल दिशा रब्बड हिम विथ अ क्वायर स्वैब एंड अ ब्रिक। तो मोती गज जो होता है वो किनारे पे बैठ जाता है, यानी जो एलिफेंट होता है वो किनारे पे बैठ जाता है, ठीक है, और जो दिशा होता है वो उसकी चमड़ी को रब करता है, ठीक है, रगड़ता है किसके साथ, एक क्वायर स्वैब, ये एक आयरन का कंगा एक होता है, एंड अ ब्रिक, और एक ब्रिक के साथ, ठीक है, ईंट के साथ। मोती गज नेवर मिस्टूक द पोनिंग बिलो ऑफ द ब्रिक और द स्मैक ऑफ द क्वायर स्वैब दैट वांटेड हिम टू गेट अप एंड टर्न ओवर द अदर साइड। मोती गज ने कभी ऐसी गलती नहीं की, ठीक है, अपने इसको दिशा को मारने की। इन दो की जो ब्रिक होती थी उसके रगड़ से या कि जो क्वायर स्वैब होता था उससे उसको लगती थी, ठीक है, तो वो क्या करता था काम, दूसरे साइड से उठ के बैठ जाता था, फिर जो दिशा था उसको दूसरी साइड से रब करता था, लेकिन इससे कभी क्लेम ऐसा नहीं किया कि मुझे लग रही है, ठीक है, इस ईंट से या कि इस क्वायर स्वैब से। देन दिशा वुड लुक एट हिज फीट एंड एग्जामिन हिज आईज। जो दिशा होता है बाद में वो क्या काम करता है, वो मोती गज के फीट को देखता है, एंड एग्जामिन हिज आईज, और इसकी आंखों को एग्जामिन करता है, ठीक है, इसकी आंखों को देखता है अच्छी तरह से, यानी कुछ जांचता है आंखों में। एंड टर्न अप द कॉर्नर्स ऑफ हिज माइटी ईयर्स इन केस ऑफ सोर्स। और तो क्या करता है काम, इसके कान जो होते हैं हाथी के, ठीक है, मोती गज के जो कान होते हैं इनको पीछे से मोड़ के देखता है कि शायद उनमें जख्म लगे हों, ठीक है, सोर जख्म से कहते हैं। आफ्टर इंस्पेक्शन द टू वुड स्टैंड अप। तो इंस्पेक्शन के बाद, ठीक है, इस जांच पड़ताल के बाद जो दोनों होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं। मोती गज ऑल ब्लैक एंड शाइनिंग वेविंग अ टॉल ट्री ब्रांच 12 फीट लॉन्ग इन हिज ट्रंक। अब मोती गज जो है, ठीक है, ये पूरा काला है और शाइनिंग कर रहा है, काला चमकता हुआ, ठीक है, तो ये क्या काम करता है, एक लंबी
ब्रांच, ठीक है, शाख एक उठाता है कम से कम 12 फुट अपने किस में, ट्रंक में। एंड दिस आर नॉटिंग अप हिज ओन लॉन्ग वेट हेयर, जो दीसा होता है वो भी अपनी जो इसके लंबे लंबे काले बाल होते हैं, ठीक है, उनको मरोड़ता है। It was a peaceful, well-paid life till Disa felt the return of the desire to drink deep. ठीक है, जब तक दीसा को दोबारा से पीने का डिजायर आ जाए, ठीक है, तो तब तक क्या होता है, जो दीसा होता है ये पीसफुल लाइफ गुजारता है, ठीक है, और वेल पेड लाइफ गुजारता है। यानी कि जब तक इसको इतने जो ड्रंक की होती है शराब, जब तक इससे दोबारा से तलब आ जाए तब तक इसकी लाइफ बहुत क्या होती है, एंजॉयबल लाइफ होती है, बहुत मजे से ये जिंदगी जीता है। द लिटिल अमाउंट ऑफ लिक्वर दैट ही गॉट डिड नॉट सेटिस्फाई, अगर इसको थोड़ी सी शराब मिले ना, ठीक है, पेट भर के इससे शराब ना मिले तो वो इसे सेटिस्फाई नहीं करती, मुतमईन नहीं करती है। सेटिस्फाई कहते हैं मुतमईन होने से। ही वेंट टू प्लांटर, अब क्या होता है, जो दीसा होता है ये प्लांटर के पास जाता है। माई मदर इज डेड सैड ही वीपिंग, तो ये प्लांटर से कहता है कि मेरी माँ जो है वो मर गई, ठीक है, रोते रोते हुए कहता है। She died on the last plantation 2 months ago and she had died once before you who were working for me last year, said planter, who knew something of Desa's ways. अब जो प्लांटेशन वाला होता है वो कहते हैं इससे, वो तो पिछले साल मर गई थी, ठीक है, 2 महीने पहले मर गई थी। And she died once before when you were working for me last year, और वो तब मर गई थी जब पिछले साल आप मेरे साथ काम कर रहे थे, ठीक है। Said the planter, ये प्लांटर कहता है किससे, दीसा से कहता है। Who knew something of Disa's way, क्योंकि जो प्लांटर होता है उसको दीसा के वेज यानी बहुत सारी इसकी जो चालें होती हैं इसके बारे में मालूम होता है कि ये किस तरह से प्रिटेंड करेगा छुट्टी मांगने के लिए, ठीक है, किस तरह से कौन कौन से बहाने बना सकता है ये। Then it was my aunt and she was just the same as mother to me, said Disa weeping more than ever. तो अब ये कहने लगा, दीसा कहने लगा, तो ये मेरी फिर आंट होगी, ठीक है, तो जो बिल्कुल मेरी माँ की तरह थी, रोते हुए, यानी पहले से ये ज्यादा रोने लगा, दीसा जो था ये पहले से ज्यादा रोने लगा, और प्लांटर से ये बहाना बनाने लगा कि अब जो है मेरी आंट जो है वो मर गई है, ठीक है, जो कि मेरी माँ से ज्यादा मुझे मोहब्बत करती थी या मेरी माँ जैसी थी। Who brought the news, said the planter, अब प्लांटर कहने लगा ये न्यूज आपके सामने किसने लाई, ठीक है, ये खबर आपको किसने दी। द पोस्टर, said दीसा, तो दीसा कहने लगा ये पोस्टमैन ने, ठीक है। There has not been a post here for the past week, get back to work, अब प्लांटर कहने लगा दीसा से कि भाई एक हफ्ते से हमारे पास कोई पोस्टमैन आया ही नहीं है, ठीक है, हमारे पास कोई डॉक आया ही नहीं है, तो आप करो काम, आप बहाने बना रहे हो, आप जाओ काम पे वापस। There is plague in my village and all my wives are dying, तो दीसा कहने लगा हमारा जो विलेज है, ठीक है, जो हमारा गांव है उसमें प्लेग आ चुकी है। प्लेग एक बीमारी का नाम है जिसे उर्दू में ताउन कहते हैं, ठीक है, तो ये कहने लगा मेरी सारी जो बीवियां हैं वहां वो मर रही हैं। येलोड दीसा, जो दीसा है वो रो रहा है, ठीक है, चीख चीख के बोल रहा है। रियली एंड टीयर्स दिस टाइम, अब इस दफा वो ज्यादा ही रो रहा है और उसके आंसू बहुत ज्यादा बह रहे हैं। कॉल चीहू हु कम फ्रॉम Disa's village, said the planter, अब बोला कि चीहू को बुलाओ जो कि देसा के विलेज से आया है, ठीक है, इसके गांव से आया है, ये प्लांटर कह रहा है, ठीक है। चीहू हैज दिस मैन गॉट अ वाइफ, ही सेड, तो इसने प्लांटर ने चीहू से पूछा, एक आदमी एक था, इससे पूछा कि क्या जो दीसा है इसकी कोई वाइफ है। ही सेड, चीहू रिप्लाइज, नो नॉट वन ऑफ आवर विलेज वुमेन वुड लाइक लुक एट हिम, ठीक है, तो चीहू कहने लगा, रिप्लाई दिया, जवाब दिया इसने कि भाई हमारे गांव में कोई ऐसी एक वुमेन भी नहीं है कि जो इसकी तरफ देखना चाहे। दे हैड सूनर मैरी द एलिफेंट, ठीक है, अब जो ये औरतें हैं वहां की वो एलिफेंट से शादी करना पसंद करेंगी मगर दीसा से शादी करना पसंद नहीं करेंगी। दीसा वेप्ट ऑल द मोर, जो दीसा है ये ज्यादा रो रहा है। गो बैक टू वर्क, शाउटेड द प्लांटर, अब इसने जोर से जब चिल्लाना शुरू किया, ठीक है, तो इससे प्लांटर ने कहा काम पे चले जाओ, जोर से बोला, ठीक है, गुस्से के साथ बोला, शाउटेड हो गया, जोर से चिल्ला के बोलना।
दिशा हैड एन इंस्पायरेशन। अब दिशा के पास एक इंस्पायरेशन एक थी, ठीक है। नो आई विल स्पीक द ट्रूथ, ये कहने लगा कि भाई अब मैं क्या बोलूंगा, सच बोलूंगा। आई हैवंट बीन ड्रंक फॉर 2 months, ये कहने लगा मैंने 2 महीने से क्या किया है, शराब नहीं पी है। आई वांट टू गो इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपरली ड्रंक, ये कहने लगा कि मैं वापस जाना चाहता हूँ गाँव, तो वहां से मैं खूब शराब पी के आऊंगा। आई विल बी एट डिस्टेंस फ्रॉम हिज दिस हेवनली प्लांटेशन एंड शैल कॉज यू नो ट्रबल, ठीक है। ये कहने लगा जो आपका ये कॉफी का प्लांटेशन है, ठीक है, हेवनली प्लांटेशन यानी जन्नत जैसा बाग है, ठीक है, इससे मैं दूर चला जाऊंगा और मैं कहीं दूर जाके शराब पीऊंगा, तो आपको यहाँ कोई सदमा नहीं होगा, ट्रबल नहीं होगा, ठीक है। यानी जो कॉफी का ये प्लांटेशन है इसको कोई लॉस नहीं होगा। अ स्माइल क्रॉस्ड द प्लांटर्स फेस, अब जो प्लांटर था उसके चेहरे पे क्या आ गई, मुस्कुराहट आ गई। दिशा said you have spoken the truth and I would give you leave if anyone could take care of मोतीगज। तो प्लांटर कहने लगा दिशा बात सुने, आपको मैं लीव दे देता हूँ, यानी आपको मैं छुट्टी दे देता हूँ, लेकिन क्या है कि मोतीगज का केयर कौन करेगा, ठीक है। अगर कोई मोतीगज का केयर करेगा तो मैं आपको छुट्टी दे देता हूँ, क्योंकि आपने क्या बोला, सच बोला कि मुझे शराब पीने जाना है, ठीक है। You know that he will only obey your orders, ये कहने लगा दिशा से कि आपको पता है जो मोतीगज है वो सिर्फ तुम्हारे हुक्म को मानता है, ठीक है, यानी कि यहाँ और कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिसके हुक्म को मोतीगज माने। मे गॉड ब्लेस यू क्राइड दिशा, तो दिशा जो है ये जोर से बोलता है कि खुदा तुम्हें सलामत रखे, ठीक है। आई शैल बी एब्सेंट बट 10 लिटिल डेज, ये कह रहा है कि मैं 10 दिन सिर्फ घर में जाऊंगा, ठीक है, उससे ज्यादा अपने गाँव में मैं नहीं जाऊंगा। आफ्टर दैट आई विल रिटर्न, ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, वापस आ जाऊंगा। हैव आई यू यूर ग्रेशियस परमिशन टू कॉल अप मोतीगज, ये कह रहा है क्या आपकी मुझे परमिशन है, ठीक है, कि जो मोतीगज है उसको मैं बुलाऊं। परमिशन वॉज ग्रांटेड एंड इन आंसर टू दिस shrill yell, the mighty tusker swung out of the shade of some trees where he had been pouring dust over himself till his master should return। अब जो परमिशन थी, ठीक है, दिशा को वो मिल गई, और दिशा के आंसर में, ठीक है, यल शल यहां पर किससे कहते हैं, यानी तेज चीख निकालना, ठीक है। The almighty tusker swung out of the shade of some trees, ठीक है, the mighty tusker, सॉरी, जो mighty tusker था वो निकल आया कहां से, shade of the some trees, कुछ दरख्तों के साए में बैठा हुआ था ये हाथी, ठीक है, the मोतीगज, where he had been pouring dust over himself till his master should return, ठीक है। अब यहां पर ये क्या कर रहा था, अपने ऊपर pouring dust on over self, यानी अपने ऊपर गर्द या के धूल फेंक रहा था जब तक कि उसका मास्टर उससे बुलाए या उससे उसका मास्टर रिटर्न हो, ठीक है। लाइट ऑफ माई हार्ट माउंटेन ऑफ माइट गिव ईयर सेड दिशा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। अब क्या हो जाता है, जो मोतीगज होता है, ठीक है, ये आ जाता है तो ये इससे कहता है लाइट ऑफ माई हार्ट, तुम मेरे दिल की रोशनी हो, ठीक है। माउंटेन ऑफ माइट, और तुम बहुत बड़ा अजीम पहाड़ हो, बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ हो, ठीक है, ताकतवर पहाड़ हो। गिव ईयर, कान लाए, ठीक है, सेट दिशा, यानी कान के नीचे दिशा इसको कुछ कहने लगा। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, ये किसके आगे खड़ा है, दिशा इस हाथी के आगे खड़ा है, ठीक है। मोतीगज गिव ईयर एंड सैल्यूटेड विद हिज ट्रंक, अब जो मोतीगज है उसने अपने कान उसके सामने धर दिए, ठीक है, और उसे सैल्यूट किया। आई एम गोइंग अवे सेड दिशा, तो दिशा ने कहा इसके कान के नीचे, भाई मैं जा रहा हूं। मोतीगज आइज ट्विंकल्ड, लेकिन जो मोतीगज था उसकी आंखें क्या होने लगी, ट्विंकल होने लगी, ठीक है, टिमटिमाने लगी। ही लाइक्ड हॉलीडे एज वेल एज हिज मास्टर, अब इसकी आंखें ट्विंकल होती है, ठीक है, यानी कि इसकी आंखें जो थी वो टिमटिमा रही है, ट्विंकल कहते हैं टिमटिमाने से। लेकिन जो मोतीगज है इसको भी हॉलीडेज पसंद है, इसको भी छुट्टियां पसंद है, लेकिन वहां से एक और सिलसिला है, एक और चीज है कि इसको एक अपना मास्टर भी तो पसंद है, ठीक है। वन could snatch all manners of nice things from the outside then,
अब बोल रहे हैं एक बंदा छीन लेगा सारी चीजें, ठीक है, सारे मैनर ऑफ नाइस थिंग्स फ्रॉम द रोड साइड, देन ठीक है, रोड साइड से, बट यू मस्ट स्टे बिहाइंड एंड वर्क, ठीक है। बोल रहा है आप करना काम, ठीक है, मैं जाऊंगा वहां रोड के ऊपर से, ठीक है, जो जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी वो मैं स्नैच करूंगा, इसमें कोई शक नहीं, बट यू मस्ट स्टे बिहाइंड एंड वर्क, लेकिन आपको काम करना है। जैसा कह रहा है अपने इस एलिफेंट से, मोती गुई से, कि आपको पीछे रहना है, यू हैव टू स्टे बिहाइंड एंड वर्क, और आपको क्या करना है, काम करना है। रोड में मुझे जो चीजें मिलेंगी ना वो मैं स्नैच करूंगा। द ट्विंकल डाइड आउट एज मोती गज ट्राई टू लुक डिलाइट। अब जो इसकी आंखें ट्विंकल हो रही थी, कि टिमटिमा रही थी ना, उनका टिमटिमाना खत्म हो गया, ठीक है, जैसे उसने अपनी कोशिश की, ठीक है, कि वो अपना दिल को खुश रखना तो चाहता था, लेकिन उसका जो मालिक था वो घर में जा रहा था, ठीक है, या अपने गांव में जा रहा था, तो इसको सैडनेस फील होता था, किसको, मोती गोज को, ये खुश नहीं रह सकता था, ठीक है, डिलाइट हो गया खुश रहना। आई शैल बी गॉन फॉर 10 days, होल्ड अप योर रियर फुट्स एंड आई विल इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन इट, ठीक है। तो कह रहा है, दीसा कह रहा है इससे कि मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूं, आप अपने पाँव उठाइए, ठीक है, 4 फीट हो गए फ्रंट वाले पाँव, ठीक है, एंड इम्प्रेस द फैक्ट ऑन इट, और अपना इम्प्रेस करिए फैक्ट हम पे, ठीक है। दीसा टुक अ टेंट पेग एंड हिट मोती गज 10 times ऑन द नेल्स। तो मोती गज ने क्या काम किया, सॉरी, जो दीसा था उसने क्या काम किया, मोती गज के जो नेले थे उस पे 10 दफा वो कोड़ा मारा, ठीक है। ये उनकी कुछ उस वक्त की बिलीफ थी, वो ऐसे सोचते थे कि जब कहीं जा रहे हूं तो ठीक है, जो जानवर, मतलब जिन जानवरों को अपना जो ओनर है वो प्यारा लगता है, तो फिर उनको क्या होता है, उनके दिल में फिक्र रहती है इसकी, ठीक है। तो ये मारने से, कोड़े मारने से फिर इन जानवरों के दिल में फिक्र नहीं रहती थी। दैट इज वाई ये फैक्ट एक है यहाँ पर कि मोती गोज को दीसा ने 10 दफा क्या मारे, कोड़े मारे इसके पाँव पर, नेल्स पर, ठीक है, नाखूनों पर। मोती गोज ग्रंटेड एंड शफल्ड फ्रॉम फुट टू फुट। अब जो मोती गोई था, ठीक है, इट ग्रंटेड, उसने क्या किया, घुराना, ठीक है, आवाज निकालना, एंड शफल्ड फ्रॉम फुट टू फुट, और उसने अपने कदम के साथ कदम मिलाया, ठीक है, ताल से ताल मिला। 10 days said Desa, you will work and obey the orders of Chihu, take up Chihu and set him on your neck, ठीक है। तो कहने लगा सिर्फ 10 दिन, देखिए मोती गज, मैं सिर्फ 10 दिन के लिए जा रहा हूं, ठीक है। देसा कहता है अपने किसे, एलिफेंट से, यू विल वर्क एंड ओबे द ऑर्डर्स ऑफ चीहू, आप करोगे काम, आप ओबे करोगे, ओबे कहते हैं मानने से, ठीक है, इताअत करने से। आप ऑर्डर किसके मानोगे, चीहू से। चीहू कौन था, ये मोती, इसका दीसा का क्या था, विलेजर एक था, ठीक है। इसके ऑर्डर्स आप मानोगे, इसके ऑर्डर्स के तहत आप चलोगे। टेक अप चीहू एंड सेट हिम ऑन योर नेक, ठीक है, बोल रहा है चीहू को अपनी किस पे उठाओ, गर्दन पे उठाओ, ठीक है। मोती गज कर्लड द टिप ऑफ हिज ट्रंक। अब मोती गज जो होता है वो कर्लड यानी मोड़ता अपना ट्रंक, वो सूंड मोड़ता है, ठीक है। चीहू पुट हिज फीट देयर। अब जो चीहू होता है वो अपने उसके ऊपर, सूंड के ऊपर रखता है क्या, फीट, ठीक है, यानी कदम। एंड वॉज संग ऑन टू हिज नेक, और कहां पर चढ़ जाता है, उसकी नेक के ऊपर चढ़ जाता है। देसा हैंडेड चीहू द हैवी अंकुश द आयरन गोड, ठीक है। अब जो देसा होता है वो चीहू को देता है हैवी अंकुश, ठीक है, ये आयरन गोड होता है, ठीक है। चीहू पैटेड मोतीज बॉल्ड हेड एंड एलिफेंट ट्रफिटेड। तो इस तरह से जो चीहू होता है, ठीक है, चीहू क्या करता है, चीहू मोती के सिर में बॉल्ड हेड यानी गंजे सिर में क्या करता है, अब जो मोती होता है, ये मोती गज होता है एलिफेंट, ठीक है, इट ट्राइफुट यानी वो जोर से क्या करता है, कुछ जोर से जब हम किसी को ऐलान करते हैं, अनाउंस करते हैं, समथिंग जोर से करते हैं अनाउंस ना, उससे कहते हैं ट्राइफुट। ये भी ऐसे जोर से कुछ अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, मोती गज। बट स्टिल बीस्ट आफ्टर माई ओन हार्ट, बी स्टिल सॉरी बीस्ट आफ्टर माई ओन हार्ट, चीहू Chihunus your mahut for 10 days.
अब जो दिशा होता है वो इसे कहता है बी स्टिल, ठीक है, कुछ दिन के लिए, ज्यादा नहीं, कुछ दिन के लिए आपका ड्राइवर कौन रहेगा, चिहू रहेगा, ठीक है, सिर्फ 10 दिन के लिए, ठीक है। इससे ये कह रहा है कि यू आर माई हार्ट, कौन कह रहा है, दिशा कह रहा है मोती गई से कि तुम मेरे दिल हो, ठीक है, तुम मेरी जान हो, लेकिन सिर्फ 10 दिन के लिए तुम्हारा ड्राइवर चिहू रहेगा। And now bid me goodbye, jewel of all created elephants, lily of the herd, be good and may God bless you। तो दिशा कह रहा है इससे मुझे गुड बाय करें, ठीक है। जवेल ऑफ ऑल क्रिएटेड एलिफेंट्स, बोल रहा है आप जितने भी एलिफेंट यहाँ पर हैं, ठीक है, यूनिवर्स में, आप उनके क्या हो, आप उनमें से हीरे हो, ठीक है। लिली ऑफ द हर्ड, ठीक है, फूलों में से जैसे लिली एक होता है ना, वैसे हो आप। बी गुड एंड मे गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम्हें सेहत दे और लंबी उम्र दे, ठीक है। मोती गुज पुट हिज ट्रंक अराउंड देसा एंड स्वंग हिम इनटू एयर ट्वाइस। अब जो मोती गुज है उसने देसा के इर्द गिर्द वो अपना सूंड क्या किया, लपेटा, ठीक है, अपने सूंड में इसको लपेटा। स्वंग हिम इनटू एयर ट्वाइस, और 2 दफा उसको क्या किया, स्वंग मतलब हवा में लहराया, स्वंग हो गया यहाँ लहराना, ठीक है। दैट वॉज हिज वे ऑफ बिडिंग हिम गुड बाय, तो ये इसका एक तरीका एक था मोती गुज का गुड बाय करने के लिए, ठीक है। ही नो वर्क नो, ठीक है, अब ये काम करेगा। सेड देसा टू द प्लांटर, देसा ने कहा प्लांटर से कि अब ये काम करेगा, ठीक है। हैव आई लीव टू गो, क्या मैं अब जा सकता हूं, देसा कह रहा है प्लांटर से। बिफोर द प्लांटर नोटेड देसा हैड डाइवर्ड इनटू द वुड्स, इससे पहले कि जो प्लांटर था वो देसा को इनकार करता, ठीक है, इनकार करता या हाँ कहता या ना करता, सॉरी, नोडल हो गया सिर को हिलाना, ठीक है। अब ना में हिलाता, ये हाँ में हिलाता। इससे पहले देसा जो था वो कहाँ चला गया था, जंगल की ओर बढ़ चुका था, आगे जंगल में घुस चुका था। मोती गुज वेंट बैक टू डिग आउट स्टंप्स, अब जो मोती गुज था वो वापस चला गया और क्या निकालने लगा, स्टंप्स, ठीक है। चेहू was very kind to him, but मोती गुज felt unhappy and lonely, जो चेहू था, ठीक है, ये बहुत ही काइंड था उसके साथ, बहुत ही नरम तबीयत से पेश आ रहा था, कोई जुल्म नहीं कर रहा था। लेकिन जो मोती गुज था उसको अपना ही मालिक पसंद था, ठीक है, उसके बिना वो उसको बिल्कुल क्या था, अनहैप्पी था, यानी ये नाखुश था, एंड लोनली, और अकेला फील कर रहा था, इसको अपना तनहा फील होता था, ठीक है। नॉनथलेस ही वर्कड वेल एंड द प्लांटर वांडर्ड, ठीक है, अब ये अच्छी तरह से काम भी नहीं कर सकता था, ठीक है, और जो प्लांटर था वो भी क्या था, डर रहा था। देसा हैड वांडर्ड अलोंग द रोड्स टिल ही मेट अ मैरिज पोजीशन ऑफ हिज ओन कास्ट, ये कह रहा है देसा जो है वो पता नहीं कहाँ रोडों पे घूम रहा होगा, ठीक है, देख रहा होगा कोई अपनी जात की कास्ट की कहीं अगर मैरिज प्रोसेशन चल रही होगी उसके तमाशे देख रहा होगा, ठीक है। ड्रिंकिंग एंड डांसिंग एंड ही लॉस्ट काउंट ऑफ द डेज, ये कह रहा है प्लांटर कह रहा है देसा जो है वो शराब पी होगी, ठीक है, वो डांस कर रहा होगा और उसको भूल जाएगा कि मुझे कितने दिन हो गए छुट्टी आए हुए को, ठीक है। अब जो प्लांटर है उसको इस बात की फिक्र है। द मॉर्निंग ऑफ 11th डे डॉन्ड, ठीक है, अब क्या हुआ, 11th डे की सुबह आ गई, ठीक है, इसने 10 दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन क्या हुआ कि 11वां दिन आ गया, उसकी सुबह भी आ गई। एंड देयर रिटर्नड नो दिशा, लेकिन दिशा कहीं भी न वापस आए, ठीक है। मोती गुज वाज लूज्ड फ्रॉम हिज होप्स, ठीक है, अब क्या हुआ, मोती गुज जो था वो अपनी रस्सियों में से क्या हो गया, खुल गया। He swung clear, looked around, shrugged his shoulders and began to walk away as one having business elsewhere, ठीक है। अब मोती गुज जो था, ठीक है, वो swung away, वो भागने लगा, इधर उधर देखता है, ठीक है, अपने कांधों को क्या करता है, झटकता है और कभी इधर भागता है कभी उधर, ठीक है, वॉक अवे, भागता आगे जैसे कि उसको कहीं और काम पे जाना हो। ही हैव टू गो समवेयर एल्स ऑन वर्क, ठीक है, ऐसा लग रहा है। ही हो कम बैक यू, ठीक है, शाउटेड चेहू इससे कह रहा है भाई कहां जा रहे हो, अरे अरे वापस आओ, ठीक है। शाउट किसी कहते हैं जोर से चिल्लाने से। कम बैक एंड पुट मी ऑन योर नेक
यू विकेट मोटेन बोल रहा है जल्दी वापस आओ और मुझे अपने किस पे गर्दन पे उठाओ। यू विकेट मोटेन, विकेट मोटेन हो गया बड़ा मोटेन एक, ठीक है, पहाड़। रिटर्न आई विल बैंग एवरी टो ऑफ योर फैट 4 फीट, ठीक है, कह रहा है वापस आओ वरना मैं क्या करूंगा। ये धमकी दे रहा है कौन, चीहू दे रहा है धमकी किसको, मोती गुज को, कि वापस आओ वरना तुम्हारे जो ये मोटे पाँव है ना इनको मैं क्या करूंगा, पीटूंगा अगर वापस नहीं आओगे। मोती गुज साइड जेंटली बट डिड नॉट ओबे। जो मोती गुज था उसने धीरे से वो आह भरी, ठीक है, साई किसे कहते आह भरने से, ठीक है, जेंटली बड़ी धीरे से, लेकिन इसको ओबे नहीं किया, चीहू को इसने ओबे नहीं किया, इसकी ऑर्डर को नहीं माना अब, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड था अपने मालिक के साथ वो मुकम्मल हो चुका था 10 दिन, ठीक है। चीहू ran after him with a rope and caught him up। अब जो चीहू था उसके पीछे भागा एक रस्सी लेके, ठीक है, दौड़ा तो उसको पकड़ लिया। मोती गुज put his ears forward and Chihu knew that what that meant but pretended to be brave। अब जैसे ही मोती गुज ने अपने कान आगे धरे ना, यानी इसको गुस्सा आ गया, इसका कहने का मतलब ये था मोती गुज का कि ये गुस्से में आ गया, लेकिन चीहू जो था वो डर चुका था, उसको मालूम था कि इसके कान आगे करने से इसको गुस्सा आता है, ठीक है। तो अब बहाना बना रहा था चीहू कि मैं तुमसे डरने वरने वाला नहीं। असल में क्या है, हकीकत यह है कि चीहू उससे डरने लगा। None of your nonsense with me, said he, to the fields, you devil। अब ये कहने लगा कि आपकी ये ऐसी कोई नॉनसेंस एक्टिविटी, ठीक है, आप मुझे डरा रहे हो, मैं डरने वाले वाला नहीं हूँ, चीहू कह रहा है मोती गुज से। तो कहाँ चलो, फील्ड्स पे चलो, खेतों में चलो, यू डेविल यानी तुम शैतान भाग रहे थे, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। हम, ठीक है, यहां से जो मोती गुज होता है वो आवाज निकालता है, सैड मोती गुज एंड दैट व्हाट वाज ऑल दैट एंड द फोर बेंट ईयर्स, ठीक है। अब मोती गुज ने क्या किया, अपने कान जो आगे धरे हुए थे, इसका मतलब है कि ये शायद क्या करेगा, अब इसको इनका नहीं मानेगा, ठीक है, इसको गुस्सा आ गया है। मोती गुज टॉल्ड अबाउट द क्लियरिंग, मेकिंग फन ऑफ द अदर एलिफेंट्स हु हैड जस्ट सेट टू वर्क। अब जो मोती गुज है वो क्या काम कर रहा है, ठीक है, वो जाके, ठीक है, स्ट्रॉल कर रहा है, यानी दूसरे जो बाकी जो यहाँ पर ये थे एलिफेंट्स थे, इनको थोड़ा धक्का देना, थोड़ा थप्पड़ मारना, ठीक है, ऐसा कर रहा है। चीहू ने क्या किया, जो ये मोती गुज कर रहा था इसकी जो कंडीशन थी उस प्लांटर को जाके इसने कहा कि जो मोती गुज है दिन में ये ऐसे कर रहा था, ठीक है, इसने बाकी जो एलिफेंट्स थे उनको तंग किया, ये फन बना रहा था वगैरह वगैरह, ठीक है। रिपोर्ट सारी किसके सामने दी, प्लांटर के सामने दी। हु केम आउट विद अ डॉग विप। तो जो प्लांटर था वो आया क्या, एक कोड़े लेके, ठीक है, कोड़ा एक लेके आया। मोती गुज चेज्ड द प्लांटर हम्पिंग लाउडली टिल ही रीच्ड द वरांडा ऑफ हिज हाउस। अब जो मोती गुज था उसको गुस्सा आ गया तो वो प्लांटर के पीछे दौड़ने लगा, ठीक है, हम्पिंग लाउडली यानी जो जिसका आवाज होता है ना वो हम्पिंग होता है, ठीक है, अपनी आवाज में, ठीक है, जोर जोर से जो कर रहा था, साउंड कर रहा था। तो ये इसके पीछे दौड़ा तो इसको कहां तक पहुंचा दिया, इसके घर के वरांडा तक, ठीक है, प्लांटर के घर के वरांडा तक इसको पहुंचा दिया मोती गुज ने। देन ही स्टूड आउटसाइड। तो ये फिर बाहर ही रहा, ठीक है, मोती गुज, चंकलिंग टू हिमसेल्फ एंड शेकिंग ऑल ओवर विद द फन ऑफ इट एज एन एलिफेंट विल। अब जो मोती गुज है, ठीक है, वो चंकलिंग कर रहा है यानी जोर जोर से हंस रहा है, ठीक है, अपनी जगह पे, और शेक कर रहा है, ठीक है, सारा फन वो झूम रहा है वहां पर, ये जैसे कि एक एलिफेंट अक्सर तौर पे करता है। मोती गुज then rolled back to his inspection of the clearing, ठीक है। तो मोती गुज जो होता है वो वापस आता है कहां पर, क्लियरिंग के पास, ठीक है, जहां पर वो स्टंप्स निकाल रहे होते हैं। एन एलिफेंट हु विल नॉट वर्क एंड इज नॉट टाइड अप मोस्ट अनमैनेजेबल, ठीक है, एक ऐसा एलिफेंट हु विल नॉट वर्क जो काम भी नहीं कर रहा होता है, ठीक है, और एंड इज नॉट टाइड अप इन मोस्ट अनमैनेजेबल, और एक ऐसा एनिमल जो जिसको टाई अप ना किया हो, ठीक है, जिसको बांधा ना हो, ये एक अनमैनेजेबल थिंग है, ठीक है। ही स्लैप्ड ओल्ड फ्रेंड्स ऑन द बैक एंड आस्क्ड देम इफ द स्टंप्स वर कमिंग अवे इजीली, ठीक है। अब जो ये वाला मोती गुज जो है ये अपने फ्रेंड से कह रहा है, ठीक है, अपने फ्रेंड से कह रहा है कि भाई क्या ये जो स्टैंपल्स हैं ये आसानी से, ठीक है, मौज मस्ती कर रहा है अपने किसके साथ, फ्रेंड के साथ, ये स्टैंपल्स जो है ये आसानी से निकलते हैं या नहीं निकलते हैं।
He talked nonsense about the rights of elephants to a long holidays and wandering to and fro. He thoroughly spoiled the garden. अब जो मोती गज है ये काम करता है, ये बाकी एलिफेंट से क्या है तुम्हें पता है कि एलिफेंट्स का जो राइट होता है हॉलीडेज का, ठीक है, वो आपको नहीं मालूम है, वांडर कर रहा है, ठीक है। इसमें अब जो खेत है इसमें सारे में क्या कर रहा है, ये दौड़ रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो सारे गार्डन को इसने क्या कर दिया, स्पॉइल कर दिया, ठीक है, यानी ये खराब कर दिया। इन द इवनिंग ही रिटर्न फॉर फूड, तो इवनिंग में क्या करता है मोतीगज, गजा के लिए आता है। इफ यू वॉन्ट वर्क यू शुड नॉट ईट, सैड चीहू एंग्रीली। तो चीहू ने इससे गुस्से में कहा कि अगर आप काम नहीं करोगे, इफ यू वुड नॉट वर्क यू शुड नॉट ईट, अगर तुम काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हें खाना भी नहीं खाना है। यू आर अ वाइल्ड एलिफेंट, तुम एक वहशी और जंगली एलिफेंट हो, ठीक है। एंड नॉट एन एजुकेटेड वन, और आप एक इलिटरेट हो, तालीम याफ्ता नहीं हो, यानी लिटरेट नहीं हो, एजुकेटेड एलिफेंट नहीं हो। गो बैक टू योर जंगल, अपने जंगल में चले जाओ। चीहूज लिटिल बेबी वॉज रोलिंग ऑन द फ्लोर ऑफ हट, अब जो चीहू की छोटी बच्ची होती है, ठीक है, बच्चा होता है या बच्ची, ठीक है, ये रोल कर रहा होता है किस पे, फ्लोर पे, ठीक है, हट जो झोपड़ी होती है उसके फर्श पे ये क्या कर रहा होता है, रोल कर रहा होता है। मोती गज न्यू वेल दैट इट वॉज द डियरेस्ट थिंग ऑन द अर्थ टू चीहू, ठीक है। अब मोती गज को पता था, ये पूरा मालूम था कि जो ये छोटी बच्ची है ये चीहू के लिए सारी दुनिया है, ठीक है, दुनिया पे सबसे अर्थ पे यानी जमीन पे सबसे प्यारी चीज इसके लिए यही बच्चा है। He swung out his trunk and picked up the baby, अब इसने क्या काम किया, अपना ये ट्रंक आगे ले लिया, ठीक है, लहराते हुए हवा में, और किसको उठा लिया, उस बैग को अपने ट्रंक में, उस छोड़ में उठा लिया। He had lifted it up before Shehu realized what was happening, ठीक है, इसने उसको ऊपर उठा लिया इससे पहले कि चीहू देखता कि क्या हो रहा है, ठीक है, बेबी से क्या हो रहा है, तब तक उसने देखा ही नहीं, तब तक क्या हुआ, इसने बेबी को अपने उस ट्रंक में ऊपर उठा लिया। Soon the baby was crawling in the air 12 feet above his father's head, तो क्या हुआ, जल्दी ही जो चीहू था, ठीक है, इसकी बच्ची जो थी वो उसके चीहू के सर के ऊपर कम से कम कोई 12 फुट क्या हो रही थी, लहरा रही थी। ग्रेट प्लॉट सेड चीहू, तो इसने कहा ओ मेरे गॉड, ठीक है, चीहू कहने लगा। फ्लोर केक्स ऑफ द बेस्ट 12 इन नंबर, बोल रहा है 12 केक्स दूंगा और अच्छे फ्लोर वाली, ठीक है, अच्छे आटे वाली। 2 feet अक्रॉस एंड सोक्ड इन लिक्वर, और कम से कम वो 2-2 फुट लंबी होंगी वो केक्स, और लिक्वर में क्या की होगी, शराब में वो क्या की होगी, भिगोई होंगी, सोक्ड कहते हैं भिगोने से, ठीक है। शैल बी यूअर्स दिस मिनट, अभी 1 मिनट में तुम्हारे सामने लाता हूँ, ठीक है, बच्ची को कुछ नहीं करना। एंड 200 पाउंड्स ऑफ फ्रेश कट यंग शुगर कैन, तो बोल रहा है 200 पाउंड, ठीक है, 200 पाउंड जो है फ्रेश कट शुगर कैन में तुम्हारे लिए लाता हूं। ओनली पुट डाउन सेफली दैट स्मॉल चाइल्ड हु इज माई हार्ट इन माई लाइफ, तो चीहू कह रहा है कि लेकिन आपको एक काम करना चाहिए, स्मॉल बच्ची, आपने छोटी बच्ची जो आपने उठाई है, ठीक है, स्मॉल चाइल्ड जो आपने उठाया है, ठीक है, बच्चा, तो इसको बड़ा सेफली नीचे छोड़ना, ये मेरी दुनिया है, ये मेरा दिल है, ठीक है, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी जिंदगी है। मोती गज टक्लड द बेबी कंफर्टेबली बिटवीन हिज 4 feet, अब मोती गज ने क्या काम किया, इसने अपने आगे वाले पांव के आगे लाके इस बेबी को छोड़ दिया कंफर्टेबली, आराम से, ठीक है। एंड वेटेड फॉर हिज फूड, और अपनी गुजा के लिए क्या करना, अपनी गुजा के लिए इंतजार करने लगा, वेट करने लगा। ही एट इट एंड द बेबी क्रॉल्ड अवे, तो इसने अपनी गुजा जब खाई तो फिर क्या हुआ, जो बेबी थी वो क्रॉल्ड अवे यानी आगे निकल गई। मोती गोज डोज्ड एंड थॉट ऑफ दिशा, अब जैसे इसने खाना खा लिया, ठीक है, इसको सोच आ जाती है दिशा की, ठीक है, अपने उस मालिक की, अपने ड्राइवर की। एट डॉन दिशा रिटर्न टू द प्लांटेशन, तो दोपहर जैसे हो, ये शाम जैसे हो जाती है, सॉरी, तो जो दिशा होता है वो प्लांटेशन पे आ जाता है, ठीक है। He had a lot of liquor and he expected to get into trouble for out saying this his leaves, ठीक है। अब जो दिशा जब आया ना, इसके पास बहुत सारी लिक्वर, बहुत सारी शराब थी, ठीक है, अपने मोतीगज के लिए और खुद के लिए, और ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे शायद क्या होगा,
मुझे शायद पीटा जाए या मुझे पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो बड़े बड़े झूठ लेके आता है वहां से, क्योंकि इसने कुछ टाइम मतलब एक एक्स्ट्रा दिन क्या कर लिया है, गुजार लिया है छुट्टी से। ही रिपोर्टेड फॉर वर्क विद मैनी लाइज एंड स्लैम्स। अब ये बहुत सारे लाइज, बहुत सारे झूठ लेके आता है और बहुत सारे सलाम वगैरह करता है, ठीक है। मोदी गज हैड गॉन फॉर ब्रेकफास्ट। अब इस दफा क्या हुआ, जब दिशा आ गया था ना फील्ड पे, प्लांटेशन फील्ड पे, तो जो मोती गोज था वो ब्रेकफास्ट के लिए गया था। कॉल अप योर बीस्ट सैड प्लांटर। तो प्लांटर ने इससे कहा कि अपने इस बीस्ट को क्या करो, अपने जानवर को बुलाओ। एंड दिशा शाउटेड इन मिस्टीरियस एलिफेंट लैंग्वेज। तो जो दिशा था इसने बहुत जोर से, ठीक है, एलिफेंट की लैंग्वेज में क्या किया, उससे बुलाया, अपने जानवर से बुलाया, मोती गुज से बुलाया। मोती गुज हर्ड एंड कैम। अब जो मोती गुज था उसने सुना और वापस आया। एलिफेंट डू नॉट गैलप, ठीक है। अब जो एलिफेंट होते वो दौड़ के नहीं आते, ठीक है। गैलप किसे कहते, घोड़े की तरह दौड़ना, ठीक है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट वेरिंग रेट्स ऑफ स्पीड। अब क्या होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही तेज दौड़ते हैं, बहुत ही तेज स्पीड में दौड़ते हैं, ठीक है। इफ एन एलिफेंट विशेस टू कैच एन एक्सप्रेस ट्रेन ही वुड नॉट गैलप बट ही वुड कैच द ट्रेन। हालांकि अगर एक एलिफेंट विश करे, चाहे कि वो एक ट्रेन को पकड़े, ठीक है, ही वुड नॉट गैलप, ये उस तरह से नहीं दौड़ता कि जिस तरह से घोड़ा दौड़ता है, ठीक है, यानी चारों कदम एक बार उठाना, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या कर लेता है, ट्रेन को पकड़ लेता है। सो मोती गोज वाज एट द प्लांटर्स डोर। तो इस तरह से जो मोती गोज था वो कहां पर था, प्लांटर के डोर पे था। ही फेल इनटू देसा's आर्म्स ट्रम्पेटिंग विद जॉय। अब जो मोती गोज होता है वो देसा के आर्म्स में आके घुस जाता है, ठीक है, खुशी से झूम उठता है। एंड द मैन एंड द बीस्ट वेप्ट एंड स्लॉबर्ड ओवर ईच अदर। अब जो मैन होता है यानी दिशा जो होता है और जो ये बीस्ट होता है ये रोते हैं, ठीक है, एक दूसरे से के गले से मिलके। नाउ वी विल गो टू वर्क सेड दिशा। अब दिशा ने कहा चलो भाई अब काम पे चलते हैं। लिफ्ट मी अप माय सन एंड माय जॉय। मुझे अब ऊपर उठाएं मेरे बेटे और मेरी खुशी, ठीक है। ये दिशा कह रहा है किससे, मोती गुज से। मोती गुज स्वंग हिम अप। अब मोती गुज ने उसके ऊपर उठा के अपनी पीठ पे बिठा दिया। एंड टू वेंट टू द कॉफी क्लियरिंग टू लुक फॉर डिफिकल्ट स्टंप्स। अब दोनों चले गए वहां पर, ठीक है, और वहां देखने लगे कॉफी प्लांट पे डिफिकल्ट स्टंप्स जो थे वो निकालने लगे, ठीक है, जो मुश्किल थे, जिनको किसी निकाल नहीं सका था बाकी एलिफेंट्स ने, उनकी ढूंढ में लग गए। द प्लांटर इज टू एस्टोनिश्ड टू बी वेरी एंग्री। अब जो प्लांटर होता है, प्लांटर बहुत एस्टोनिश हो जाता है, बहुत हैरान हो जाता है, ठीक है, जो कि बहुत गुस्से में था, वो ये सारा माजरा देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये शॉर्ट स्टोरी जो थी हमारी ये भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम और आगे दूसरी शॉर्ट स्टोरी हम उठाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।